एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने ध्यान को केंद्रित करने का रास्ता बताया। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि ध्यान किसी एक ही विचार पर अटक जाए तो क्या करें? बुद्ध ने शिष्य से कहा, प्रिय, अपने मन की शंका को मुझे विस्तार में बताओ। नमस्कार, मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के बीच हुए एक संवाद की झलक है, किंतु इस संवाद में छिपे हैं कई ऐसे तथ्य जो हमारे रुके हुए विचारों को गति प्रदान करेंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिष्य ने बुद्ध को उत्तर दिया, प्रभु, मैं कई बार एक ही विचार की गहराइयों में उतर जाता हूँ। एक सोच मुझे कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुछ पल के लिए मैं ये समझ ही नहीं पाता और फिर ये एक मानसिक तनाव के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो जाती है। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, प्रिय, किस प्रकार के विचार तुम्हें आहत पहुंचाते हैं? शिष्य ने कहा, प्रभु, वह विचार जो दुख की सीमा लांघ चुके हैं, वह बातें जो बीत चुकी है, किंतु वो शब्द इन्हीं हवाओं में आज भी गूंजते हैं और मेरे कर्ण में उनकी ध्वनि आज भी वैसी ही है जैसे ये अभी की बात हो। गौतम बुद्ध शिष्य की यह बात सुन मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न को भली भांति समझ गया और मैं तुम्हारे इस गहन विचार के स्रोत को नहीं पूछूंगा, क्योंकि स्रोत हर मनुष्य का अलग हो सकता है, किंतु यह दशा सदा समान रहती है। तो बताओ, क्या तुम इन विचारों के बोझ से मुक्त होना चाहते हो? शिष्य, जी प्रभु, मैं इन विचारों से थक चुका हूँ। एक ज्ञानी का शिष्य होने के कारण मैं ये जानता हूँ कि मेरी यह स्थिति वर्तमान के साथ साथ मेरे भविष्य को भी ले डूबेगी। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, चलो शिष्य, तुम्हारे विचारों की गहराइयों को मापते हैं। बुद्ध ने एक पानी से भरा छोटा सा कलश शिष्य के हाथ में रख दिया। सभी शिष्य ये देख हैरान हुए कि भला पानी से भरे कलश से विचारों को कैसे मापा जा सकता है। बुद्ध ने शिष्य से प्रश्न किया, बताओ शिष्य, क्या यह कलश बहुत भारी है? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, यह इतना भी भारी नहीं। बुद्ध ने शिष्य को कुछ देर यूं ही कलश लिए खड़े रहने का आदेश दिया। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, बताओ शिष्य, क्या यह कलश बहुत भारी है? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, किंतु हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है। बुद्ध ने कहा, यदि इसी अवस्था में तुम्हें रात भर रहना पड़े तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, प्रभु, हाथ की मांसपेशियों में भयंकर दर्द महसूस होगा। हाथ में अकड़न और सुनपन भी आ सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या अब तुम अपने मस्तिष्क में अटके उस एक विचार की गहराई को माप सकते हो? उस विचार का तुम्हारे मस्तिष्क पर उतना ही दबाव है जितना इस कलश का तुम्हारे हाथों पर। जितना ज़्यादा समय तुम एक विचार को अपने मस्तिष्क में रखते हो, वो उतना ही तनाव उत्पन्न करती है। एक बुरे या दुखदायी सोच से बाहर आने का सरल उपाय है जो इस प्रकृति ने सिखाया है। वो उपाय है अच्छे विचारों को स्थान देना। जिस तरह प्रकृति अपने किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ती, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वायु की शीत लहर है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी विचारों के बिना नहीं रह सकता। और यदि विचार रखने इतने ही आवश्यक है तो क्यों ना अच्छे विचारों को स्थान दिए। अपने मस्तिष्क पर उन विचारों का आगमन बंद करें जो दुखदाई है। शिष्य ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने विचारों को बदलने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध की यह कहानी मेरे विचारों की उलझन तो मिटा गई। अब आपका क्या कहना है? क्या यूं ही एक ही विचार के साथ पूरा जीवन बिता देंगे या नए विचारों को जगह देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से अपनी लिखी एक कविता के साथ इस कहानी का अंत करती हूँ। मुझे आशा है कि यह कविता सुन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। जो मन भाए और खुशी दे वह विचार ही मन में लीजिए, जो हो दुख और दर्द के साथी उन्हें कहीं दूर भगाया कीजिए। जब जल चुके पश्चाताप में ना फिर उन्हें बुलाया कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, ना वर्तमान से मिलाया कीजिए। जब बहा दिए तो आंसू उस पल, ना फिर याद आज में कीजिए।
जब करना था यदि ना किया, फिर बाद न गाया कीजिए। जो छूट गया तो क्या हुआ, ना उन्हें जगाया कीजिए। जो मन की थी यदि ना हुई, ना आंसू फिर गिराया कीजिए। अब छोड़ सब आगे की सोच, ना मैला मन अब कीजिए। ये वक्त भी ढल जाएगा, ना फिर पछतावा कीजिए। धन्यवाद।